सिक्स क्लास बेटा, लास्ट क्लास में हमने द banyan ट्री चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रीड किया था, जिसमें एक राइटर एक banyan ट्री की बात कर रहा है। और अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, इसमें एक मंगूज़ एंड कोबरा की फ़ाइट का मतलब एक सीन को डिस्क्राइब करेगा राइटर। वो हम इसमें चैप्टर में वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। नाउ लेट अस रीड द चैप्टर। The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. I was feeling drowsy myself, wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffaloes. When I saw a huge black cobra gliding out of the clump of the cactus, at the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. बेटा, इसमें क्या राइटर क्या कह रहा है कि एक दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो वो अपने रामू के साथ बैफलोज को लेके पॉन्ड में जाता है कि वो स्विम करेगा। तभी वो वहाँ पर क्या देखता है कि कैक्टस की बशेस में से एक कोबरा बाहर आ रहा है, और एट द सेम टाइम वो एक मंगूस भी देखता है। इन अ क्लियरिंग beneath द banyan ट्री in bright sunshine, they came face to face. The cobra knew only too well that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. But the cobra too was a skillful and experienced fighter. He could move swiftly and strike with the speed of light. The sacks behind these long, sharp fangs were full of deadly poison. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस। बेटा, इसमें क्या है कि अभी राइटर दोनों कैरेक्टर्स के क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों दोनों के कैरेक्टर डिस्क्राइब कर रहा है कि जो कोबरा एंड मंगूज है वे को कैसे देखते हैं। दोनों देखो, दोनों अच्छे फाइटर हैं, दोनों मतलब बहुत ज़बरदस्त लड़ते हैं। स्नेक है जो वो पॉइजनस है, जहरीला है, बट तो मंगूज़ है वो स्विफ्टली है। स्विफ्ट मतलब बहुत तेज़ एक्शन करने वाला, ठीक है। हिसिंग डिफेंस, हिज forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose brushed his tail, the long hair on his spine stood for. बेटा, अभी क्या होता है कि जो सांप है, कोबरा है, वो अपने बचाव के लिए मतलब वो अपने जो दांत होते हैं उसके, ठीक है, वो उनको बाहर निकाल रहा है और अपने शीर को 3 फीट ऊपर तक उठा लेता है। ऐसे ही मंगूस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। दो द कॉम्पोटेंट्स वर unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. One was a myna and other was other jungle crow. They had seen these preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. बेटा, वो क्या बता रहा है कि इन दोनों को राइटर की प्रेजेंस के बारे में नहीं पता कि वो बैनियान ट्री के अंदर छुप कर उनको देख रहा है, बट वहाँ पर दो और जन हैं, दो और मतलब जीव हैं जो उनकी फाइट को देख रहे हैं। एक तो है मैना। मैना बेटा आपको नाम ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स में आ चुका है, ठीक है। एंड अदर इज़ अ जंगल करो। अभी देखते हैं कि आगे चल के क्या होता है। द कोबरा स्टूड ऑन द defensive, swing slowly from side to side, trying to mesmerize mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below Cobra's hood and opened the attack. बेटा, इसमें क्या होता है कि मतलब हमें राइटर इसमें मतलब फ़ाइट के सीन को डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे मंगूज़ ने मतलब मंगूज़ और कोबरा अपने एक दूसरे को प्रिपेयर कर रहे हैं लड़ाई के लिए। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन कोबराज रीच, द मंगूज़ मेड अ प्रिटेंडेड मूव टू वन साइड। जैसे ही मतलब वो अटैक करने लगता है को जो स्नेक है, मंगूज़ दूसरी तरफ भाग जाता है। वी ऑलरेडी नो कि मंगूज़ अपने एक्शन में कितना ज़्यादा फास्ट होता है।
आप ये भी जानते हो कि मंगूस इधर उधर क्यों भाग रहा है? यू नो ना, डेजर्ट एनिमल्स, रिमेंबर? डेजर्ट एनिमल में हमने पढ़ा था कि मंगूस अपने एनिमी को पहले बुरी तरह से थका देता है। सेम वो ट्रिक जहाँ पे प्ले कर रहा है कि पहले वो अपने एनिमी को बुरी तरह से थका देगा, अपने अपने मूव से इधर उधर उसका ध्यान, मतलब उसको पूरी तरह थका देगा। Immediately the cobra struck his great hood, came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. But the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. At the same moment, the cobra struck. The crow and the myna hurled themselves at him, only to collide heavily in mid-air. Striking insults at each other, they returned to Cactus Plant. A few drops of blood glistened on the cobra's back. बेटा इतने में क्या करता है कि मंगूस कोबरा की बैक पे अटैक कर देता है, जहाँ पर से उसका ब्लड निकलने लगता है। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड अगेन, मंगूस sprang aside, jumped in and bit. मतलब जैसे जैसे स्नेक उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, कोबरा दूसरी साइड भाग के उस पर खुद अटैक कर देता है। Again, the birds dived at the snake and bumped into each other instead, and returned striking to the safety of कैक्टस। वो वर्ड्स भी कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं और अगेन अपनी सेफ्टी के लिए कैक्टस पर आके बैठ जाते हैं। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज फर्स्ट, बट वन ड्रामेटिक डिफेंस। द अभी हमें देखा कि 2 बार ऑलरेडी इनका अटैक हो चुका है, अभी देखते हैं कि थर्ड राउंड में क्या होता है। The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra. But this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but crow tried to pull up in mid-air and turned back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against crow's body. देखो वो पक्षी भी उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं उसकी लड़ाई के बीच। मैना तो वापस भाग के आ जाती है, बट जो क्रो होता है वो वहाँ पर फंस जाता है और स्नेक उसे क्या कर देता है, बाइट कर देता है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden and it fluttered about a while, then lay still. वो थोड़ी देर तो तड़पता है, बट जल्दी ही वो क्या हो जाता है, स्टिल हो जाता है, मतलब मर जाता है। The myna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to fight, very wisely decided not to interfere again. मतलब अगेन वो फाइट में लग जाते हैं दोनों। द कोबरा वाज वीकिंग एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। अभी हमने देख लिया है कि मंगूज ने बुरी तरह से कोबरे को हरा भी दिया है, कोबरा को, एंड उसे जख्मी भी कर दिया है। मंगूज तो अभी तक फिट फाट है, उसे तो कोई अटैक हुआ ही नहीं। तो कोबरा है जो वो अभी वीक होना स्टार्ट हो चुका है। Raised himself on his short legs, and with lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner, and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. A little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelled along its quivering length, gripped it round the hood, and dragged it into the bushes. बेटा अभी क्या होता है कि वो मतलब चला जाता है वहाँ से। द मैना ड्रॉप्ड cautiously to the ground, hoped about, peered into the bushes from a safe distance, and then with the shrill cry of congratulation फ्लू अवे। और इस तरह मैना वहाँ से चली जाती है। बेटा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर किसका लिखा हुआ है, द रस्किन बॉन्ड का। ठीक है, आई होप बेटा कि आपको चैप्टर ये समझ आ गया होगा।
आपने ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो को देखने के बाद बुक में से इस चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।